हाँ भाई, आज तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। हैं 7,000 पॉइंट मार्केट, वो भी एक ही दिन के, एक ही घंटे के अंदर जब ऊपर चले जाए, मज़े तो आने ही हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि स्टॉक मार्केट में आजकल चल क्या रहा है ना। तो वो लोग जो कि बिल्कुल नए नए आए हैं या वो लोग जो कि सीख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाएगी। तो देखिए, स्टॉक मार्केट आपको पता है एक ऐसी जगह है जहाँ पे शेयर्स खरीदे जाते हैं, जहाँ पे ऑक्शन होती है, जहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे तब जब माहौल अच्छा होगा, अच्छी खबरें आ रही होंगी, ठीक है। और आमतौर पे जो स्टॉक मार्केट होती है उसको मेजर करने के लिए कितनी मूवमेंट आई है, क्या मार्केट ज़्यादा ऊपर गई है नीचे गई है, उसके लिए एक बेंचमार्क या एक इंडेक्स यूज़ किया जाता है जस्ट टू सी कि मार्केट कितनी ऊपर उठी है या कितनी गिरी है ना, एक जनरल आइडिया लेने के लिए। तो वो आमतौर पर जो इंडेक्स यूज़ होता है पाकिस्तान के अंदर वो होता है कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स या KSE 100 इंडेक्स, ठीक है। इंडिया के अंदर निफ्टी 50 है, ठीक है। अमेरिका के अंदर S&P 500 है। तो हर कंट्री का ये डिफरेंट होता है। तो हमारा जो KSE 100 इंडेक्स है उसमें आज गालिबन 7,000 तक पॉइंट, वो भी एक घंटे के अंदर अंदर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है ना। क्योंकि जब मार्केट ऊपर हुई सुबह तो कोई खास न्यूज़ थी नहीं, तो यही था कि कभी मार्केट ऊपर चली जाती थी, कभी नीचे चली जाती थी, और खास मूवमेंट नहीं थी। थोड़े बहुत जो डे ट्रेडर्स थे बस वही बैठे हुए थे। और आप लोगों को मैंने एक बात बताई है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, ठीक है ना। इसमें पेशेंस होता है, क्योंकि आप टाइम कभी भी नहीं कर सकते मार्केट को ना। क्योंकि देखें, अगर अचानक से आप बोलेंगे यार सुबह तक तो कुछ हुआ ही नहीं, एक घंटे के अंदर मार्केट जो 7,000 पॉइंट ऊपर चलेगी, रीज़न क्योंकि सम हाउ ये पॉइंट लीक हो गया कि भाई US और ईरान जो है वो सीज़ फायर करने वाले हैं, विद इन 48 आवर्स कोई पीस डील साइन होने वाली है, ठीक है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यही कि ये न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया से पहले पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के जो है ना इन्वेस्टर्स उन तक पहुंच गई। क्योंकि जब सडनली मूवमेंट आना स्टार्ट हुई तो फिर सब लोग ही कूद गए ना। रीज़न किसी को नहीं पता। मैं इवन शाम तक देखता रहा हूँ कि भाई कुछ कहीं पे तो कोई आर्टिकल मिल जाए। तो अभी मैं देख रहा था रूटर्स का आर्टिकल अभी जाके आधे घंटे पहले तकरीबन 9 बजे के करीब आके सही से पब्लिकेशन और दुनिया ने जो है ना वो इसको पब्लिक करना स्टार्ट किया है, और हमारी स्टॉक मार्केट पहले ही ऊपर चली गई, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या हुआ है वो थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पीस डील होगी। अगर तो पीस डील हो जाती है तो मार्केट इसी तरह से कल भी जा सकती है, ठीक है ना। और अगर पीस डील नहीं होती है और कोई बुरी खबर आ जाती है तो फिर वही मामला आता है, फिर दोबारा गिर जाएगी मार्केट। क्यों गिरेगी? क्योंकि जब माहौल ख़राब होता है, जंग के असरात आ रहे होते हैं, तो मार्केट गिरती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ ऑक्शन प्लेस, यहाँ पे बोलियाँ लगती हैं, ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा बोलियाँ लगेंगी, ठीक है ना। ये सिंपल सर फार्मूला होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको मैं बताऊँ कि बेसिकली हुआ क्या कि मार्केट जो है ना तकरीबन टेक्निकल 6,900 पॉइंट्स के साथ या 4.9% एक दिन के अंदर इंक्रीज़ आया, सही है। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तकरीबन मेजॉरिटी स्टॉक्स यानी कि 395 स्टॉक्स अप गए, और सिर्फ 67 स्टॉक्स थे जो कि डाउन थे। लेकिन जो चीज़ सरप्राइजिंग और जो चीज़ कंसर्निंग है ना वो ये है कि अगर आप जाते हैं अपना जो स्टॉक मार्केट का ब्रोकर है उसका रिसर्च पोर्टल खोलते हैं तो आपको नज़र आएगा एक इंडेक्स के पेज के अंदर होता है मार्केट परफॉर्मेंस का। उसमें जो गेनर्स का सेक्शन आप जाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा पैसे या सबसे ज़्यादा स्टॉक्स जिसने अपनी प्राइस में इजाफा हुआ कौन कौन से है ना। तो आपको नज़र आएगा पहला है हिरत, ठीक है ना। अब हिरत की सरप्राइजिंग चीज़ ये कि इसका जो आज का गेन है ना वो कितना है, 23% एक दिन का गेन है। और ये चीज़ मेरे लिए भी नहीं थी ना, क्योंकि आपको मैं अमूमन ये भी चीज़ समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अपर एंड लोअर कैप्स होते हैं। कोई चीज़ ज़्यादा गिर नहीं सकती, कोई चीज़ ज़्यादा उठ नहीं सकती। तो यूजुअली जो कैप्स होते हैं ये 10% ऑफ द प्राइस होते हैं। लेकिन मैंने जब इसका चेक किया ना तो इसका आज का जो गेन था वो 23% था। तो मैं खुद बड़ा परेशान हो गया, और मैंने जाके फिर ये मज़ीद रिसर्च की, भाई ये 10% का तो कैप है, तो ये 23% कैसे इजाफा आ सकता है। तो उसमें मैंने देखा कि जो स्टॉक्स जिनकी प्राइस 10 रुपये से कम है उनके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। या तो 10% गेन मैक्सिमम हो सकता है, या दूसरा 1 रुपया उसकी प्राइस में इजाफा हो सकता है। तो जो हिरत है उसमें टेक्निकली 1 रुपया उसकी प्राइस में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो परसेंटेज टर्म्स है वो 23 बनता है, ठीक है ना। तो 10% या फिर 1 रुपया उसकी प्राइस में इजाफा, विच एवर इज़ हायर वो उसका अपर कैप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में इतना इजाफा देखा गया। अच्छा, ये चीज़ एक लर्निंग पॉइंट होगा। सेकंड जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था ना दैट इज़ कि अगर आप आज के टॉप के गेनर्स देखेंगे और आप टॉप के 5 गेनर्स देखें, उसमें जो दो हैं, ठीक है ना, हिरत और एमटेक्स, ये दोनों डिफ़ॉल्टर्स हैं भाई। ये वो कंपनियां हैं जो कि अपनी की गई कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर सकी, और डिफ़ॉल्टर सेक्शन के अंदर पैसे डालने का मतलब है कि आप सट्टा खेल रहे हो। तो कुछ भी उठाओ, मैं आपको क्या कहता हूँ, स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक उठाओ, वो स्टॉक उठाओ, वो शेयर उठाओ जिसका बिजनेस आपको समझ में आए। अब आपको पता है एमटेक्स क्या करता है? नहीं पता होगा मेजोरिटी लोगों को, लेकिन सट्टा खेला है लोगों ने और प्रॉफिट भी निकाले। इसी तरह हिरत डिफॉल्टर बैठी हुई है। जो कंपनी का फंडामेंटल और उसकी प्राइस एक दूसरे के साथ मैच ना करे, डू नॉट बाय इट। क्योंकि
ये जो सट्टा स्टॉक्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, ये स्टॉक्स को उठाते हैं बोलियां लगाना है, क्योंकि आपको पता है गोली की जगह, ठीक है ना, अब 5 लोग मिल जाएं वो बोलेंगे एक स्टॉक है जिसकी वैसे हो सकता है वैल्यू 1 रुपया हो, एक बंदे 1 रुपया, दूसरा बोलता है 2 रुपया, तीसरा बोलता है 3 रुपया, सोचो 5 4 5, आपस में ही गेम खेल के सर्कल में घुमा घुमा के उसकी प्राइस इन्फ्लेट करके और खुद प्रॉफिट लेके भाग जाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो नेवर बाय दैट स्टॉक जिसकी आपको समझ में ना आए, ठीक है। अब बात करें कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे ये हो सकता है कि जो स्टॉक मार्केट है, अगर तो कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती तो पॉसिबल है कि कल भी अच्छी रहे, ठीक है ना, परसों भी अच्छी रहे। और टारगेट्स की बात की जाए तो इंडेक्स का जो टारगेट है ना, वो मेजॉरिटी ब्रोकर्स का, मेरा टारगेट नहीं, ब्रोकर्स का, जो रिसर्च करते हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह इनेबल करवाते हैं, उनका ज़्यादातर का 2,20,000 तक का है, ठीक है ना, मिनिमम मैंने एवरेज निकाल के देखी है। अब वो होता है या नहीं ये कभी भी गारंटी नहीं होती, क्योंकि बातें तो हमेशा लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो चांसेस हैं वो ये हैं कि मैक्सिमम अगर बहुत अच्छा मार्केट परफॉर्म कर जाती है साल के एंड तक, तो 2,20,000 KC 100 जा सकता है, जो कि इस वक्त 1,70,000 के करीब घूम रहा है। तो स्टिल एक अच्छा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि माहौल अच्छा हो, जंगें रुक जाएं, पेट्रोल की प्राइस नीचे आए, क्योंकि आज की जो मेजर रैली है ना, उसमें सबसे बड़ा ड्राइवर यही था कि पेट्रोल की प्राइस दुनिया में कम हुई है। जब पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट्स ऊपर जाती हैं। तो होपफुली थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया हो और थोड़ी सी लर्निंग भी मिली हो, ठीक है ना। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप का एक चैनल होगा, काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है कि उसमें मैं आपको डायरेक्टली जो भी चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं वो इमीडिएटली पहुँचा देता हूँ, क्योंकि मैं अपने रिसर्च कर रहा होता हूँ, जैसे मुझे मिलती है मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो उसमें आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाता है। सो होपफुली आपको फ़ायदा आया हो इस वीडियो से, अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस इज माय साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।